दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो कुमाऊं वानी में। और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह इनवाल। और योग पर हम जो कार्य कर रहे हैं और बहुत सारी बातें कर रहे हैं इस दौरान, तो हमें श्रोताओं से सुनने को मिला कि हम तो रोज ही काम करते हैं, हम खेत में काम करते हैं, तो हमें योग की करने की क्या जरूरत है। तो इस विषय में हमने जब सोचा कि ज्यादा विस्तृत जानकारी ली जाए, तो हम पहुंचे डॉक्टर नवीन भट्ट जी के पास, जो योग विभाग के विभागाध्यक्ष हैं एसएसजे कैंपस, सोवन सिंह जैना कैंपस अल्मोड़ा के। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार सर। जी सर, हमने लोगों को सुनते देखा बहुत बार, जो हमारे गांव में महिलाएं हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, खेती में जा रहे हैं, वो कहते हैं हम तो इतना काम कर रहे हैं, इतना खेती का भारी काम कर रहे हैं, तो हमें योग की क्या जरूरत है, हम योग क्यों करें। तो सर, उन लोगों के लिए और सब लोगों के लिए अगर हम ये संदेश लेना चाहें कि योग क्या है, क्या उन्हें भी योग करना चाहिए। जहाँ तक मैं कहता हूँ कि योग एक बहुत बड़ा व्यापक विषय है और वर्तमान समय में एक योग के बारे में एक आदमी की धारणा ये बनी है कि मात्र शारीरिक व्यायाम कर लेना या हाथ पैर हिला लेना या आसन मात्र कर लेना ही व्यक्ति योग समझ बैठता है, जबकि योग एक बहुत बड़ा व्यापक विषय है। योग के बारे में कहा गया है कि योग चित्त वृत्ति निरोधः, योग के द्वारा हम अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं। और पुराणों के अंदर हम योग की परिभाषा को यदि देखें तो योग संयोग इत्युक्त जीवात्मा परमात्मनः मनो, आत्मा और का परमात्मा से मिलना ही योग है। और अनेक प्रकार की परिभाषाएं योग में योग की दी गई हैं, जैसे गीता के अंदर योग की परिभाषा को देते हुए कहा गया है, योगेह कर्मसु कौशलम, अपने कर्मों में कुशलता लाना ही योग है। अगर हम महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रतिपादित योग की परिभाषा पर जाते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोध, योग अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति आदि अनेक प्रकार की पंचवृत्तियां बताई गई हैं। और योग अष्टांग योग के माध्यम से हम जानते हैं कि योग का प्राथमिक अंग 8 प्रकार के अंग हैं, जिनसे हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और इस जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें 8 अंगों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और जब हम हमारी यह आत्मा पूर्ण रूप से, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर उस परमात्मा का विशेष अंश आत्म तत्व समाया हुआ है, उस आत्मा का उस परमात्मा के साथ मिलन होने की प्रक्रिया ही योग है। और यह बहुत बड़ी व्यापक, मतलब योग शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है, जिसके बारे में केवल ये कह लेना कि मैं कुछ अच्छे आसन कर लेता हूं तो वो योग है, तो ये एक तरीके से योग शब्द के हम सही स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। या कुछ प्राणायाम कर लेना या योग की कुछ मात्र क्रियाएं कर लेना या खेतों में काम कर लेना या शारीरिक व्यायाम कर लेना, यह योग की प्रक्रिया में नहीं आता, क्योंकि योग एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है जिसमें जन्म जन्मांतर तक उसके अनुभव को समझना भी कम पड़ जाता है। और योग के मार्ग पर बढ़ने वाले को अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए केवल आसन कर लेना या मात्र हाथ पैरों को हिला लेना या ये कहें कि हम काम करते हैं, तो क्योंकि कर्म के लिए भी गीता में योग को परिभाषित करते हुए कहा गया, योगेह कर्मसु कौशलम, अपने कर्म को कुशलता पूर्वक करना, निष्काम कर्म के साथ करना, यह योग की श्रेणी में आता है। और क्योंकि योग एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है, तो जो हमको उस परमात्मा के साथ मिलाता है, हमारे समस्त शरीर के शारीरिक, मानसिक और इन सब विकारों को दूर करने का काम करता है। योग में आजकल मैं देखता हूं कि समाज के अंदर एक बहुत बड़ी धारणा बनती है कि आसनों को या उसके शारीरिक पक्ष को लेकर कई बार लोग कहते हैं कि भाई कोई बहुत अच्छा आसन कर लेता है तो उसी को वो योग समझ बैठते हैं, जबकि योग शारीरिक, मानसिक, मनसा वाचा कर्मणा सिद्धि प्राप्त करना। या भाई मैं कहता हूं कि मैं बहुत अच्छे आसन कर लेता हूं लेकिन मेरे विचारों में शुद्धता नहीं है, मैं ईर्ष्या का भाव अपने अंदर रखता हूं, अपने पड़ोसी के प्रति रखता हूं, तो वहाँ योग नहीं हो सकता है। योग वहाँ है जहाँ सकारात्मकता है, योग वहाँ है जहाँ सतोगुण है, योग वहाँ है जहाँ दृढ़ निश्चय है, संकल्प है। योग अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, जिसको मात्र शारीरिक व्यायाम से जोड़ना या खेतों के काम करने से जोड़ना, उसको लिए भ्रम पैदा करना होगा।
सर बहुत हद तक हम सबको ये बात समझ आई होगी कि शारीरिक तौर पर योग के कुछ आसनों को कर लेना ही योग नहीं है। तो अगर हम जी बहुत सीमित शब्दों में जानना चाहें कि एक संपूर्ण योग करने के लिए एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, या कैसे हम कह सकते हैं कि ये योग के कुछ आसनों के साथ जो योग का मूल उद्देश्य है आध्यात्म को और खुद को परमात्मा के साथ जोड़ पाना, कुछ आसनों के साथ आध्यात्म की ओर जो योग आप कहेंगे वो क्या होगा, कैसे हम कर सकते हैं फिर? सर, सबसे पहले हम अपने आप को उस परमात्मा के साथ जोड़ने की बात करते हैं, तो हमको ये जान लेना अति आवश्यक होगा कि जैसे मैंने आपको योग के अंतर्गत अष्टांग योग के बारे में आपको बताया, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उस समाधि की अवस्था में हम उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। और यम जहाँ तक है 5 प्रकार के यम बताए गए हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। क्योंकि योग के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए शरीर को साधने से पूर्व अपने जो शरीर की आंतरिक शुद्धि है, जो हमारे विचारों की शुद्धि है, जो सत्य के रूप में, अहिंसा के रूप में, अस्तेय के रूप में, अपरिग्रह के रूप में, ब्रह्मचर्य के रूप में, इसी प्रकार से 5 प्रकार के नियम हैं। जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय अच्छी चीजों का सत्संग करना, स्वाध्याय करना, शौच से पवित्रता से जिसका तात्पर्य है। और पवित्रता भी केवल शरीर की पवित्रता नहीं, हमें अपने विचारों की पवित्रता होनी चाहिए। इसी प्रकार से स्वाध्याय, शौच, संतोष, प्रत्येक परिस्थिति में योग दर्शन में कहा गया है संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। और इसी प्रकार से शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी ध्यान, ये 5 प्रकार के यम और 5 प्रकार के नियम बताए गए हैं। इनसे हम अपने शरीर की आंतरिक शुद्धि करते हैं, चाहे वो विचारों की शुद्धि हो या अपने भीतर की क्षमताओं को विकसित करने की बात हो। तत्पश्चात आसन का नंबर आता है। आसन इसलिए कि हम किसी भी उस समाधि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए 1 घंटा 2 घंटा या जितना भी हम सिद्ध अवस्था में होते हैं उस आसनों में सिद्धि प्राप्त कर सकें। और आसनों के बारे में हम कहते हैं कि स्थिरम सुखम आसनम। आसन वही है जिसमें हम स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक स्थिति में बैठ सकें। और आसनेन दृढ़, आसनों से शरीर के अंतर्गत दृढ़ता आती है। स्थैर्य आरोग्यम चांगलात्वम, और स्थिरता आने के बाद शरीर में धवलता आती है और शरीर के भीतर के जो सारे व्याधियां होती हैं उनका विनाश होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि योग के कुछ आसन मात्र कर लेने से ही शरीर के अनेक प्रकार के शारीरिक लाभों में तो रोगों में तो लाभ होता ही है, उसके साथ ही शरीर के भीतर के जो मानसिक रोग हैं, हमारे शरीर के भीतर की जो ग्रंथियां हैं, पिट्यूटी है, पीनियल है, अधिवृक्क ग्रंथियां हैं, थायराइड है, पैराथायराइड है, पीनियल ग्लैंड्स है, इनसे अनेक प्रकार के हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। और जिनके असंतुलित, क्योंकि हम जब जहाँ तक हम रोग के बारे में चर्चा करते हैं तो योग कहता है कि सम दोषा समाग्निश्च सम धातु मलह क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय बना स्वस्थिति विद्यते। शरीर के भीतर हमारे दोषों की मात्रा जो मंदाग्नि है, जठराग्नि है, समान मात्रा में होनी चाहिए। और जो धातुएं हैं, जो सप्त धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, मेद, वीर्य, इसकी भी समान मात्रा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आत्मा, मन और इंद्रियां प्रसन्न होनी चाहिए। जब तक कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और कई लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो स्वस्थ हैं लेकिन फिर भी अपने आप को अस्वस्थ महसूस करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करता है डॉक्टर, या उनका डायबिटीज चेक करता है, या उनका ब्लड का सैंपल लेता है, लेकिन डॉक्टर पाता है कि भाई इनका तो पूरा डेटा ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो व्यक्ति अपने आप को अस्वस्थ महसूस करता है। तो इसलिए योग मन, आत्मा और इंद्रियों की बात करता है। जब तक हमारा मन, आत्मा और इंद्रियां प्रसन्न नहीं है तब तक हम उसे स्वस्थ दशा नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए एक योग तो बहुत गहराई तक जो मन, आत्मा और इंद्रियों की भी बात करता है, हमारी कर्मेंद्रियों की बात करता है, ज्ञानेंद्रियों की बात करता है, मन को भी संतुलित रखा। हम कहते हैं, योग में कहते हैं, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवे, क्योंकि मन का नियंत्रित रहना, मन को अपने बस में रखे रहना भी एक योग में स्वस्थ होने की दशा के अंतर्गत आता है। तो इसलिए योग के बारे में जो हम कहते हैं कि भाई जहाँ तक आसनों की बात है, हम शरीर के अंदर स्थिरता लाने के लिए शरीर में किसी आसन में आगे की जो हमें
आगे की जो यात्रा है, जो अष्टांग योग की यात्रा है, उस यात्रा में हम आगे बढ़ सकें, हमारे शरीर में स्थिरता हो, हम ध्यान की अवस्था को परिपक्व कर सकें। इसलिए किसी आसन में बैठना बहुत जरूरी है। जब तक आसन में सिद्धता नहीं होगी तब हमारे शरीर में स्थिरता नहीं आ सकती, तब हमारा शरीर सुखपूर्वक स्थिति में नहीं बैठ सकता। क्योंकि हमने आधे घंटे ध्यान बैठने का मन किया तो लेकिन हमारे शरीर में, घुटनों में, किसी भी आसन में हम बैठ नहीं सके, दर्द होने लगा एक अवस्था में, तो फिर आगे की जो प्रक्रिया है ध्यान की अवस्था में बाधा उत्पन्न होगी और जो हमारा ध्यान से भी आगे की जो यात्रा समाधि तक की अवस्था है वहां पहुंचना मुश्किल होगा। इसलिए हम आसनों को साधने की बात करते हैं। और योग मैं फिर उससे भी आगे मैंने बताया यम, नियम, आसन, फिर प्राणायाम के माध्यम से हम अपने प्राणों को विजय प्राप्त करते हैं, प्राणों को साधने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, हम इंद्रियों को, जो हमारी इंद्रियां जो बहिर्मुखी हैं उनको अंतर्मुखी करते हैं। उसके पश्चात फिर हम एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं हमारे शरीर के भीतर, उसको हम धारणा की स्थिति में कहते हैं। ध्यान की स्थिति में ध्याता और ध्येय और ध्यान करने वाला एक होते हैं, और समाधि की अवस्था में जो ध्याता होता है, जैसे हम किसी सब्जेक्ट को लेकर या परमपिता परमेश्वर को एक विशेष उद्देश्य को लेकर ध्यान कर रहे हैं तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है, हम उसमें विलीन हो जाते हैं, वह आत्म तत्व परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो वहां पर जो स्थिति होती है उस स्थिति का वर्णन करना अपने आप में बहुत कठिन काम है। यह अनुभव पर आधारित है और कई ऐसे सिद्ध पुरुष हुए हैं जिन्होंने इसको अनुभव किया है और उनको अनेक सिद्धियां भी प्राप्त हुई हैं। आज उन्हीं के आधार पर इस कलयुग के में भी हमारे ऋषि मुनि बड़े मंत्र दृष्टा थे, ऋषि मुनि बड़े युग दृष्टा थे, जिन्होंने देखा कि कलयुग में योग का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होगा और मनुष्य के आत्मिक कल्याण से लेकर परमार्थ के कल्याण के साथ ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्त कराने का काम यह योग करेगा। आज इसलिए चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे इस कलयुग के अंदर आज व्यक्ति को योग के महत्व के बारे में पता चल रहा है, योग जन जन तक पहुंच रहा है और योग के महत्व को संपूर्ण दुनिया स्वीकार कर रही है। जी सर, आपने कहा कि योग के महत्व को संपूर्ण दुनिया स्वीकार कर रही है। सर, आपने जीवन शैली के बारे में इसमें बात की, अष्टांग योग के बारे में बात की। एक सवाल उन लोगों की तरफ से जिनकी जीवन शैली बहुत व्यस्त है, जो सारे लोग मानसिक तनाव जैसी स्थितियों से ग्रस्त हैं या बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, थक रहे हैं, उनका सोने का समय, उठने का समय पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो रहा है, उन लोगों के जीवन में योग कैसे अपना योगदान दे सकता है उन्हें अनुशासित करने में? सर, सबसे पहले तो हमें इस बात की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि योग संतुलन का ही नाम है। यदि हमारे जीवनचर्या असंतुलित हो रही है तो निश्चित रूप से वहां पर चाहे शारीरिक रोग हो चाहे मानसिक रोग हो अपना स्थान बनाएंगे ही। तो इसलिए हमको सबसे बड़ी बात जीवन में नियमितता और निरंतरता लाना बहुत जरूरी होगा। योग दर्शन इसके बारे में कहता है, सतु दीर्घकाल निरंतर्य सत्कारा सैविते रणभूमि। जब हम किसी काम को करते हैं, निरंतरता पूर्वक करते हैं, श्रद्धा पूर्वक करते हैं, तो हमारा जो भी है वो दृढ़ भूमि वाला हो जाता है। तो इसलिए अभी किसी काम को करने के लिए निरंतरता बहुत, नियमितता बहुत जरूरी है। तो ये सबसे बड़ा आजकल जो आधुनिक जीवनचर्या है वह सबसे बड़ा कारण भी यही है, चाहे शारीरिक रोग हो, मानसिक रोग हो, देर से सोना, देर से उठना, तो इसके कारण काम करना, अनेक प्रकार की अनियमितताएं हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं। और इसके लिए हमको नियमित रूप से यह कोशिश करना चाहिए कि भाई सारी चीजों का, क्योंकि समय का अपना महत्व है, चाहे वह समय से उठने की बात हो, चाहे समय से सोने की बात हो, चाहे समय से खाने की बात हो, तो इनका जीवन में पालन करना अति आवश्यक है। और जो आधुनिक जीवनचर्या है इसके कारण ही जो हमारा लाइफ स्टाइल है, इससे ही हमारे शरीर में आज बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न हो गए हैं। जब सुबह उठने पर योग को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो धीरे धीरे तो हमारी आदतों में चली जाती है, हमारे संस्कारों में चले जाती है। और योग के बारे में तो कहा गया है कि हमारे करोड़ों हमारे चित्त के पड़े हुए जो संस्कार हैं उनको भी परिमार्जन करने का काम करता है, उनको भी परिमार्जित करने का काम करता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रातःकाल उठते समय योग का अभ्यास करें। अपने नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद हम योग को अपने दिनचर्या में ढालें, उसका पालन करें।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत कीमती समय आपने दिया और योग के बारे में विस्तृत तौर पर बताया। और आपसे बात करने के बाद मुझे भी ये समझ में आया कि योग सिर्फ कुछ पल बात कर लेने मात्र से हम नहीं समझ पाएंगे। योग सिर्फ आसनों को कर लेने से हम योग को नहीं समझ पाएंगे। योग के अंदर अपनी आत्मा की शुद्धि के साथ अपनी खुद के मन को पवित्र करना, अपनी आत्मा को पवित्र करके उस परमात्मा से जोड़ना एक विस्तृत प्रक्रिया है योग। और इसके बारे में आपने हमें जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।